नमस्कार, मैं हूं रजितार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 14 सितंबर और दिन है शनिवार। सुबह के 6 बज चुके और समय हो चुका है बुलेटिन का। आइए देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनकी जमानत को लेकर खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। वही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है वो किन शर्तों पर दी है और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को सेलिब्रेट किया है, चर्चा करेंगे इस बुलेटिन के अंदर। वहीं उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी 3 दिन से लगातार बारिश के बाद बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कई लोगों की डेथ हो चुकी है इस बारिश के चलते, देखेंगे इस बुलेटिन में। वही बहुत बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं सड़कों पर। बारिश होने के बाद बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए हैं। वैसे क्या है असली रिपोर्ट, जानेंगे इस बुलेटिन में। वहीं हरियाणा विधानसभा से बहुत बड़ी अपडेट है, यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। क्या हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी, जानेंगे इस बुलेटिन में। वहीं शिमला से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। कई उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन बारिश होने के कारण 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई है। और 10 लोगों से जो मौत हुई है, राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार मैनपुरी में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं जालौन में और बांदा में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं एटा में 1 शख्स की मौत हो गई है, जानेंगे इस रिपोर्ट। पर स्टार्ट करते हैं इस बुलेटिन को। उससे पहले अगर आपने इस बुलेटिन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आप लोग अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है हिमाचल के मंडी से, यानी शिमला के बाद हिमाचल के मंडी में भी हुआ अवैध मस्जिद को लेकर प्रदर्शन। तो तोड़ी जाएंगी 2 मस्जिदें, यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला के बाद अब मंडी के जिले में भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं मंडी नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि मस्जिद की 2 अवैध मंजिलों को 30 दिन में गिराना होगा। वहीं अगली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने दाढ़ी ट्रिम करने वाले यूपी के नाई को भेजे हेयर कटिंग चेयर सहित अन्य तोहफे। यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नामक नाई को तोहफे में 2 हेयर कटिंग चेयर और साथ में शैम्पू चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मई में राहुल गांधी ने मिथुन के सैलून में दाढ़ी ट्रिम कराई थी और मिथुन ने कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद उनका सैलून बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली है सुप्रीम कोर्ट से जमानत, आइए जानेंगे। यानी शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस केस के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और जब तक छूट न मिले तब तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होंगे। जमानत के दौरान केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे और फाइलों पर साइन भी नहीं कर सकेंगे। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर मायावती ने टिप्पणी की है। यानी मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव के फोन उठाना बंद करने के बाद टूटा था गठबंधन। यानी बसपा प्रमुख मायावती ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सपा गठबंधन टूटने पर बताया कि 5 सीटें आने के बाद सपा अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था, जिससे उन्हें अलग होना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन क्यों तोड़ा गया यह पूछने के लिए मैंने खुद फोन किया था और अपनी बातें छिपाने के लिए ऐसी बातें होती हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर सिसोदिया और आतिशी ने गले मिलकर मनाया जश्न। यानी सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आपके नेता सिसोदिया और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हाथ मिलाकर और गले मिलकर जश्न मनाया। वहीं हरियाणा से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कि हरियाणा विधानसभा को राज्यपाल ने गुरुवार को समय पूरा होने से 52 दिन पहले ही भंग कर दिया। दरअसल हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया था और 6 महीने के एक बार विधानसभा सत्र बुलाना संवैधानिक रूप से जरूरी है। इसी संवैधानिक संकट के बचने के लिए राज्य विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। विधानसभा भंग होने के बाद हरियाणा के सीएम यानी कि नायब सिंह सैनी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जीतनराम मांझी का बहुत बड़ा बयान आ रहा है, यानी बिहार से खबर आ रही है, बिहार में शराब पीने पर गरीब जेल जाता है, हम रात में पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते। इस प्रकार से बयान दिया जीतनराम मांझी ने। यानी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा गरीब अगर शराब का क्वार्टर भी पी लेता तो जेल भेज दिया जाता है और लाखों लीटर शराब की तस्करी करने वाले छूट जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हम सभी सफेदपोश रात में शराब पीते हैं तो हम नहीं पकड़े जाते। अगली खबर आ रही है यूपीएससी से। यूपीएससी ने सिविल सेवा मेंस परीक्षा 2024 के लिए किए एडमिट कार्ड जारी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मेंस एग्जाम 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड 29 सितंबर तक डाउनलोड किया जा सकेंगे। आयोग 20, 21, 22 और 28 और 29 सितंबर को द्वितीय में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। पर उत्तर प्रदेश की सेवता सीट में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी शुक्रवार को अपनी सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि गुरुवार देर रात एक व्यापारी के घर हुई चोरी में पुलिस की संलिप्तता थी और विधायक ने स्थानीय एसओ को महाभ्रष्ट बताया और उससे कहा कि जितना सामान चोरी हुआ उसे तुरंत बरामद करवाइए।
वहीं अगली खबर आ रही है कोलकाता रेप केस को लेकर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्या के आरोपी संजय रॉय का होगा नार्को टेस्ट। यानी कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में आवश्यक अनुमति के लिए पहले ही कोर्ट में आवेदन किया था और इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट ने संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी है। अगली खबर आ रही है फोर्ड कार्ड को लेकर। फोर्ड कर सकती है भारत में वापसी। यानी रिपोर्ट के मुताबिक कार निर्माता कंपनी फोर्ड भारतीय बाजार में वापसी कर सकती है और फोर्ड मोटर ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक निर्यात के लिए तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने की राज्य सरकार को पत्र भेजा है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक ये फोर्ड 2021 में भारत की कारों का उत्पादन बंद कर दिया था। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सेबी प्रमुख के खिलाफ लोकपाल में दर्ज कराई शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार के सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर खुद के फायदे के लिए दूसरों को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने का आरोप लगाते हुए लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि लोकपाल को 30 दिन के अंदर इसे प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई ईडी को बेचना चाहिए और फिर प्राथमिकी दर्ज कर जांच होनी चाहिए। अगली खबर आ रही है यूपी के मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ जारी हुआ गैंग जमानती वारंट। सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है और गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री के खिलाफ 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा का आयोजन, आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने दी गई तारीख पर पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली खबर आ रही है नासा से। नासा ने अंतरिक्ष जाने वाले अपने क्रू 9 मिशन के लॉन्च की बदली तारीख। यानी नासा के अंतरिक्ष जाने वाले क्रू 9 के मिशन लॉन्च की तारीख को 24 सितंबर से बदलकर 25 सितंबर कर दिया है। नासा ने बताया कि प्री लॉन्च तैयारियों के पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। क्रू 9 मिशन के तहत स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर नासा के निग हैग और रूस के एलेक्जेंडर गोर्बुनोव सवार होकर अंतरिक्ष जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर अखिलेश यादव ने बयान किया जारी। यानी दिल्ली सरकार की नीति के मामले में सीबीआई के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह संविधान की जीत है और उन्होंने आगे कहा कि न्याय के दरवाजे पर दी गई दस्तक हमेशा सुनी जाती है। दुनिया अब तक इसी परंपरा पर आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। ईडी केस में बेल मिलने के बाद जेल से बाहर न आ सके इसलिए सीबीआई ने केजरीवाल को किया था अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से बयान दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल इसलिए की गई ताकि वह ईडी के मामले में मिली जमानत के बाद जेल बाहर न आ सके और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। अगली खबर है केनरा बैंक को लेकर। केनरा बैंक की 3 साल की एफडी 3 लाख जमा करने पर मैच्योरिटी पर मिलेगी कितनी रकम। यानी केनरा बैंक 3 साल की एफडी पर जमानत ग्राहकों को 6.98 और वरिष्ठ नागरिकों को 7.50% ब्याज दे रहा है। इसमें 3 साल की एफडी एक मुश्त 3 लाख जमा करने पर मैच्योरिटी के साथ सामान्य ग्राहक 3,69,214 और वरिष्ठ नागरिकों को 3,72,915 मिलेंगे। वही बैंक 444 दिनों की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 7.45% ब्याज दे रहा है। अगली खबर आ रही है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया ने पहली बार दिखाया अपना परमाणु केंद्र। उत्तर कोरिया ने परमाणु केंद्र की तस्वीर जारी की है। यह पहली बार है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु केंद्र को सार्वजनिक किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शीर्ष नेता किम जोंग उन ने परमाणु केंद्र का दौरा किया जो हथियारों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए तस्वीर में किम वैज्ञानिकों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में सड़क धंसने से हुए 10-10 फीट गहरे गड्ढे, सामने आई तस्वीर। लखनऊ यूपी में बारिश के कारण लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर 10-10 फीट के गड्ढे गहरे हो गए और साथ में तस्वीर आने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सतह पर पानी के रिसाव के चलते यह सड़क धंस गई है और वही सड़क धंसने के कारण इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। अगली खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। सीबीआई दिखाए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल बयान ने शराब नीति मामले में शुक्रवार को दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि सीबीआई को दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। जस्टिस बयान ने कहा कि ईडी मामले में रिहाई तुरंत बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है। वही अगली खबर आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा में राज्य यूनिफॉर्म सर्विसेज में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की मिली मंजूरी। यानी उड़ीसा कैबिनेट के गुरुवार को राज्य यूनिफॉर्म सर्विसेज में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण और उन्हें शारीरिक परीक्षा में छूट देने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन उत्पादक, उत्पाद भी समन या किसी भी अन्य सेवा में नौकरी पाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिलने के बाद बीजेपी के नेताओं ने किस प्रकार से टिप्पणियां की हैं। इसमें टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति के मामले में सीबीआई के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा
कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता की आवाज पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। मोदी सरकार पर तमाचा है। केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, दिल्ली शराब नीति के मामले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह मोदी सरकार पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि पहले हेमंत सोरेन और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को इस जमानत पर स्वागत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। केजरीवाल की जमानत के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आप परिवार को बधाई। उन्होंने कहा कि मजबूत बने रहने के लिए बधाई, साथ ही हमारे अन्य नेताओं को भी बधाई और साथ में जो भी अन्य नेता जेल में है उनको जमानत जल्द ही दी जाएगी। वही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा कि एक बार फिर से साबित हुआ कि अरविंद केजरीवाल एक सच्चा देशभक्त, कट्टर ईमानदार और नेता देश में नहीं है। उनकी गिरफ्तारी से बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आतिश सिंह ने बयान देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इस प्रकार से कहा। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद कर दिया है और फैसला सुना दिया है। अगली खबर आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर, यानी 24 अगस्त को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की आंसर शीट जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा प्रोन्नति बोर्ड ने 24 अगस्त को आयोजित हुई परीक्षा को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की आंसर की को जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट uppv.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले बोर्ड 23 अगस्त 2024 को आयोजित हुई परीक्षा का आंसर शीट 11 सितंबर 2024 को जारी किया था। वहीं अगली खबर आ रही है एमपी से। एमपी में बारिश के चलते एक दिन में 11 लोगों की हुई मौत और 500 लोग बचाए गए। मध्य प्रदेश में बारिश व इससे संबंधित घटनाओं को गुरुवार को 11 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि दतिया में राजगढ़ किले के एक दीवार रहने से 7 लोगों की, जबकि और भिंड के शख्स की मौत हुई। ग्वालियर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है हिमाचल के मंडी से। मंडी शहर में धारा 163 लागू रहेगी, उपायुक्त ने जारी किया आदेश। उपायुक्त मंडी ने कहा शुक्रवार को मंडी शहर में धारा 163 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि एससी के आयुक्त कल मंडी में मस्जिद मामले में। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग इस बुलेटिन को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और हाँ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।